हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारे पास अर्थ्स मैग्नेटिज्म। क्या है? अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, अर्थ्स मैग्नेटिज्म का हमें कैसे पता चला? 600 बीसी में 600 बीसी में ग्रीस के एक आइलैंड और नेम है उसका मैग्नीशियम। वहां पर सीफर्स मीन्स जो ग्वाले वगैरह होते हैं, उन्होंने पाया कि जो उनके शूज थे वो किसके थे? वुडन के थे विद आयरन नेल्स। जैसे उनकी जो स्लीपर्स हो गई, शूज हो गए, वो उनमें क्या लगी हुई थी? आयरन नेल्स लगी हुई थी। और वो इस आइलैंड पे गए थे और जैसे ही वो अपना पैर उठा के रखते थे, तो ये बहुत पुरानी कहानी है, तो उन्होंने ये देखा कि जो उनकी शूज है वो ऊपर की तरफ नहीं उठ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है। जब नीचे की तरफ खींच रही है तो इसका मतलब फिर इसकी डिस्कवरी हुई, तो वहां से ये पता चला कि अर्थ की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, जब हम कोई भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मीन्स ये हमेशा ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या होती है? आपकी अलाइन हो जाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, ये आपका साउथ और ये आपका नॉर्थ। हमेशा यहाँ पर जो आपका नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ जो मैग्नेटिक निडल होगी हमारे पास, मैग्नेटिक निडल का जो ये नॉर्थ पॉइंट होगा, क्या होगा? नॉर्थ पॉइंट होगा। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ये ध्यान रखना है। आगे है आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ वेरीज प्लेस टू प्लेस वेरी होती है। और अर्थ सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है आपके पास? 0.1 से लेकर 0.5 गॉस, अप्रोक्सीमेट कितनी होगी? 10⁻⁻5 टेस्ला होती है। ओके, अब ये देखो, ये मैंने डायग्राम बना लिया पहले ही। ये डायग्राम है हमारे पास अर्थ का, किस तरह से फील्ड लाइंस है। देखो, पहली डिस्कवरी में ये बताया, साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर ह्यूज मतलब बहुत बड़ी एक क्या है? मैग्नेट है, जिसका क्या है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। क्या है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। देखो, यदि हमारे पास ये मैग्नेट है और मैग्नेट के पास हम क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है? एंटर करती है साउथ से, एग्जिस्ट कहां से करती है? आपके पास नॉर्थ से। लेकिन हमने जो पाया अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो कैसी है हमारे पास? इस तरह से, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और यहाँ अंदर आती है। तो इसका मतलब जो मैग्नेट है अर्थ के अंदर, इधर साइड उसका क्या है? साउथ पोल, और इधर क्या है? उसका नॉर्थ पोल है। ये अर्थ के अंदर की जो मैग्नेट है उसका है। लेकिन अर्थ के अंदर जो अर्थ की कोर है, कोर के अंदर क्या है आपके पास? हॉट लिक्विड है। क्या है? हॉट लिक्विड है, फ्लूइड, मेटेलिक फ्लूइड बोल सकते हैं हम, हॉट लिक्विड बोल सकते हैं। और वो भी आपके पास कैसा है? मेटेलिक है। कैसा है? मेटेलिक फ्लूइड है। क्या है? मेटेलिक फ्लूइड है। और इस मेटेलिक फ्लूइड में हमारे पास जो प्रेजेंस है, सबसे ज्यादा प्रेजेंस किस की है? आयरन की है और निकिल की है। आयरन और निकिल की सबसे ज्यादा इसमें प्रेजेंट है। जब ये मेटेलिक लिक्विड कोर के अंदर फ्लूइड में है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, तो जब वो वहां पर उसकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को गर्म कर देते हैं, क्यूरी टेम्परेचर से भी जब ऊपर पहुंच जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती है? उनकी वीक हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। तो अर्थ के अंदर तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। जब वो हाई टेम्परेचर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हो गई? तो ये थ्योरी क्या हो गई थी? फेल हो गई। इसके बाद फिर साइंटिस्ट ने क्या कहा? उन्होंने क्या आगे डिस्कवरी की कि अर्थ के अंदर जो मेटेलिक फ्लूइड है उसमें क्या है? आयन है। क्या है? आयन्स है। वो आयन्स क्या करते हैं? अर्थ के रोटेशन के साथ रोटेट करते हैं। क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। और वो किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं? आपके इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इस तरह से
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थ की रोटेशन के साथ। अब ये देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अर्थ की डायरेक्शन में करंट इस तरह से, जब चार्ज आयन इधर साइड मूव कर रहे हैं इसका मतलब करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गई ऊपर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में होगी इस तरह से, ये रिंग हो गई मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो इसके इस तरह से फील्ड लाइन बनेगी। तो ये ऊपर है आपके पास इस तरह से, ये क्या कर रही है यहाँ से आपके पास एंटर करती है, ये क्या करती है यहाँ से एंटर करती है। तो ये हमारे पास ये इस तरह से कर्व बन गई, इस तरह से कर्व बन जाती है। ओके, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अब ये देखिए यहाँ पर जब आपका रोटेशन कैसे हो गया ऐसे, तो करंट कैसे फ्लो हो गया ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो गई ऊपर की तरफ। जब वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या हो गई ऊपर की तरफ हो गई, तो ऊपर की तरफ हो गई, तो उसमें हमने क्या पाया कि जो हमारे पास एक और मैग्नेट ली और उस मैग्नेट को हमने क्या करा फ्रीली सस्पेंड किया। तो हमारे पास जो ये एक्सिस है, ये रही हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस है, ये वाली हमारे पास क्या है मैग्नेटिक एक्सिस है। ये मैग्नेटिक एक्सिस है हमारे पास, इस मैग्नेटिक एक्सिस के और यहाँ पर हमने एक क्या बनाया है जियोग्राफिक एक्सिस बनाई है। ये क्या है हमारे पास जियोग्राफिक एक्सिस। इन दोनों के बीच का जो एंगल हमारे पास कितना आया 11.3 डिग्री। मीन्स जब हम बार मैग्नेट, एक हमने क्या ली मैग्नेटिक निडल ली है, क्या ली मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल ली और उसको हमने फ्रीली रोटेट कर दिया। पहले हम उसको कहाँ लेके गए इस पोल पर ले गए, हमें नहीं पता इस पोल का नेम क्या है, इस पोल पर लेके गए। पोल पर ले जाने के बाद यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक निडल है ये कैसी आ जाती है वर्टिकल आ जाती है बिल्कुल सीधे। तो ये हमारे पास अर्थ सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस के ये कैसी हो गई वर्टिकल हो गई। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ये डायरेक्शन इस तरह से घूमते घूमते यहाँ पर ये बिल्कुल ये हमारे पास अर्थ सरफेस, ये और अर्थ सरफेस के साथ ये लाइन कैसी हो गई दोनों पैरेलल हो गई। मीन्स जो हमारे पास जिधर साइड ये निडल घूमती गई वो हमें किसकी डायरेक्शन देता गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती गई। किसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती गई। इसका मतलब कि जो नॉर्थ पोल है हमारे पास मैग्नेटिक निडल का वो किसकी डायरेक्शन दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है। फिर ऐसे आते आते यहाँ पर ये फिर से वर्टिकल हो गई ऐसे आकर। तो जो हमारे पास जब यहाँ से लेके गए यहाँ पर हमारे पास निडल का नॉर्थ पोल और पीछे क्या हो गया साउथ पोल। तो वहां पर साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो इसका नॉर्थ साउथ पोल इसके सरफेस को टच कर रहा है तो इस पोल को बोल दिया हमने साउथ पोल, और यहाँ से ये हमारे पास कौन सा टच कर रहा है नॉर्थ पोल, तो इसको क्या बोल दिया हमने नॉर्थ पोल बोल दिया। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास कैसा है ये मैग्नेटिक साउथ पोल और यहाँ पे हमारे पास ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, फिर अपनी स्टडी के लिए यहाँ पर हमने अपनी स्टडी के लिए जो अलाइन की, जो मैग्नेट अलाइन हो गई थी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसको बोल दिया हमने जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और इधर हो गया हमारे पास जियोग्राफिक साउथ पोल। बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले कि ये भी हुआ है पास्ट में हमारे पास कि जो कभी हमारे जो अब फिलहाल हमारे पास नॉर्थ पोल है ये हमारे पास साउथ पोल भी हुआ करता था। मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है आपकी चेंज होती रहती हैं, और ये अब अभी आपके पास 11.3 है, ये धीरे धीरे क्या हो रही है आपके पास चेंज हो रहा है। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा फ्यूचर में भी ये बताया जा रहा है कि जो हमारे पास नॉर्थ पोल है ये क्या हो जाएगा साउथ पोल, और जो साउथ पोल है वो क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है चेंज हो रही है, और इस चीज की डिस्कवरी लगातार चल रही है। और मैग्नेटिक जो हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ का एक स्टैंडर्ड मॉडल भी बनाया जा रहा है। जैसे अर्थ के अंदर जो आयंस वगैरह है, मेटल है, उस तरह से ही स्टैंडर्ड मॉडल बनाया जा रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों चेंज होती हैं, क्यों चेंजेस आते हैं इसके अंदर। राइट, अब ये देखो हमारे पास, अब आगे पढ़ेंगे हम इसमें मैग्नेटिक अर्थ के हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। ओके, आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब है इसमें, अब आगे इसमें हम पढ़ेंगे अर्थ। अभी हमने करा था अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, अब पढ़ेंगे हम
मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट्स मतलब क्वांटिटीज हमारे पास कितनी है, 3 क्वांटिटीज है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको डिनोट करते हैं हम एच से। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है थीटा और एंगल ऑफ डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन हो गया हमारे पास डेल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया हमारे पास एच। ओके, अब ये देखो जो हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक जो ये हमारे पास एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स हो गए। ये हमें एलिमेंट्स देते हैं मैग्नेटिक का फील्ड की मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब ये देखो जो हमारे पास ये थीटा एंगल है किस किस के बीच में होगा, अभी आप रीड करो। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके, मैग्नेटिक जो हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक थी। जियोग्राफिक जो हमने अपनी लिए बनाई है, जिससे हम सारे जो भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी जियोग्राफिक वो क्या होगी हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये देखो एंगल डिप कौन सा होगा, एंगल डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो पूरी डायरेक्शन है उसमें मेक्स विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इन मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन में। नेक्स्ट है आपके पास कंपोनेंट, इट इज द कंपोनेंट ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, अब ये आपने रीड कर लिए, अब मैं इनको समझा देती हूँ। देखो अभी हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ की अपनी एक एक्सिस है, ठीक है, और जो हमने बताई वो कौन सी हो गई हमारे पास, ये हो गई हमारे पास जियोग्राफिक एक्सिस। ये कौन सी हो गई, जियोग्राफिक एक्सिस है, और ये क्या होगी हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, क्लियर। अब ये देखो जो हमारे पास ये जियोग्राफिक एक्सिस है तो इसकी भी हमारे पास क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, ये वाली हो गई। अब इसी तरह से ये हमारे पास किसकी है, ये वाली मैग्नेटिक एक्सिस, तो इसका भी हमारे पास क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बन गई इस तरह से। मीन्स जियोग्राफिक की हमने इस तरह से ले ली, ऐसे इस तरह से आ गई। ओके, अब इसी तरह से हमने मैग्नेट वाली ले ली, किसकी ले ली, मैग्नेटिक फील्ड वाली, और ये अर्थ हो गई, इसकी बन गई। क्लियर है। अब ये देखो इसमें हमने जो मैग्नेटिक हमने एक प्लेन लिया है, क्या लिया, एक प्लेन ले लिया। किस किस का प्लेन लिया, जियोग्राफिक जो जियोग्राफिक एक्सिस थी, जियोग्राफिक एक्सिस से मैग्नेटिक मेरिडियन ले लिया हमारे पास, ये वाला प्लेन ले लिया, ठीक है, ये वाला प्लेन। ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक का, लेकिन एक्सिस तो एक है जहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे तो आ जाएगा एक पॉइंट से, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये जियोग्राफिक मेरिडियन, ये इसे उठा लिया। उठाकर अब ये जो हमारे पास एंगल थीटा है मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में, जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। दोबारा देखिए, ये अर्थ के अंदर एक मैग्नेट, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं इस तरह से और ऐसे अंदर जाती हैं। ये हो गया हमारे पास बाहर निकलती है यहाँ से अंदर, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, राइट, इतना आगे समझ। अब मैग्नेटिक निडल इस तरह से आती है और यहाँ इस तरह से, और इस पॉइंट पर आकर ऐसे, और इस पॉइंट पर आकर कैसे हो जाती है, वर्टिकल डाउन हो जाती है। देखो ये हमारे पास अर्थ सरफेस हो गया, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो गया, ये वाला पार्ट अर्थ सरफेस है, ये हो गया अर्थ सरफेस, ठीक है। ये मैग्नेटिक निडल, ये मैग्नेटिक निडल अर्थ सरफेस पे ऐसे आकर ये यहाँ पे ऐसे आ जाती है, ऐसे आती है, मतलब कि ये अर्थ सरफेस मैग्नेटिक मेरिडियन जो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमें क्या पॉइंट करता है, नॉर्थ पोल बताती है निडल का। वो इस तरह से पहले तो ऐसे चल रही थी, इस तरह से ऐसे 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 आकर इस तरह से ये यहाँ पे क्या कर गई, ऐसे डिप कर गई,
ऐसे डिप कर गई। तो ये देखो फील्ड लाइन कैसे आनी थी, ऐसे, लेकिन ये कैसे कर गई, इस तरह से। देखो ये हमारे पास अर्थ सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये बिल्कुल पोल्स पर वर्टिकल हो गई। उससे पहले कैसे आ रही थी, इस तरह से, ऐसे। ओके, तो हमने ये वाला पॉइंट उठाया, कोई सा भी एक पॉइंट उठा लो, ऐसे ऐसे, ये ऐसे आ रही थी, तो हमने एक सीधी लाइन खींच ली। जो ये है हमारे पास, ये आगे क्या है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, पीछे क्या है, साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और पीछे क्या बन जाएगा आपका, साउथ पोल। ठीक है, अब ये पोल्स पर, यहाँ पर और ऐसे ही यहाँ पर मैंने बताई थी ना वर्टिकल हो जाती है, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप है हमारे पास वो 90 डिग्री होती है पोल्स पर, और यहाँ पर वो साथ में चलती है। इक्वेटर हो गई, इक्वेटर के साथ में यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 0 होता है। क्वेश्चन आता है आपका कि पोल्स पर एंगल ऑफ डिप कितना हो गया, 90, और इक्वेटर के साथ में यहाँ पर हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा। देखो ये इक्वेटर यहाँ पर, और ये क्या हो गया, इसका सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से। तो यहाँ पे कैसी हो गई, ये पैरेलल, और पैरेलल में हमारे पास एंगल कितना हो गया, 0। अब ये देखो, ये जो नॉर्थ पोल है ये किसकी डायरेक्शन दे रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की। ये किसकी डायरेक्शन दे रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है, ये वाला पॉइंट। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पॉइंट से ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगी, और इस तरह से ये प्लेन नहीं बन गया तो मैग्नेट का। ऐसे आपका जियोग्राफिक का आ जाएगा थोड़ा इस तरह से, जियोग्राफिक का थोड़ा इस तरह से। जो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो ये वाला एंगल है, वो ये एंगल हो गया हमारे पास थीटा। क्या हो गया, थीटा एंगल। अब यहाँ पर वो निडल क्या कर रही है, आपके पास डिप कर रही है, ऐसे ऐसे जा रही है ना अंदर की तरफ, ऐसे। और इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बनाया है अभी, कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन दे रही थी, इस तरह से डिप कर रही थी, तो इसको रिजॉल्व कर दिया ऐसे दो कंपोनेंट में। तो यहाँ से हम एक प्लेन भी बना दिया, मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन। इसी तरह से जियोग्राफिक का आ जाएगा, थोड़ा सा कुछ एंगल पे आएगा, ऐसे इस तरह से, ऐसे। ये जियोग्राफिक मेरिडियन हो गई, जियोग्राफिक मेरिडियन, और ये क्या हो गई हमारे पास, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि ये एंगल क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक निडल मींस वो डिप कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। तो ये हमारे पास इस मैग्नेट स्ट्रेंथ को, जो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका क्या हो गया हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। ये H और ये V, ये एंगल क्या हो गया हमारे पास, डेल। जो एंगल आपके पास डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिक्स विद एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और वो भी किसमें, इन मैग्नेटिक मेरिडियन, वो क्या हो गया आपके पास, डेल। ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया आपका, वर्टिकल कंपोनेंट इधर साइड। अब ये जो B है, ये B को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, B को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, कौन कौन से हो गए, H और V, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, B cos डेल, और ये B sin डेल के इक्वल। ये किसके इक्वल आ जाएंगे आपके पास, ये आपके क्या हो गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। देखो, इट इज द कंपोनेंट ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो वर्टिकल में है वो क्या हो जाएगा आपका, वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ से यहाँ पे भी बना सकते हैं हम इस तरह से, ये B हो गया, ये H हो गया, ये आपके पास V हो गया, और ये एंगल आपका डेल हो गया। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इससे आगे हमारे पास रिलेशन निकालेंगे, एक हम रिलेशन निकालेंगे यहाँ से। H आ गया हमारे पास B cos डेल, V आ गई हमारे पास B sin डेल। स्केयरिंग और एडिंग कर दें,
एच स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, मीन्स एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपके पास, बी स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो दो इक्वेशन है इनको हम क्या करें, सेकंड को डिवाइड कर दें फर्स्ट से, तो क्या आएगा, सेकंड को डिवाइड कर देंगे हम फर्स्ट से, तो v बाय एच किसके इक्वल आ जाएगा, b साइन डेल अपॉन में b कॉस डेल। तो ये क्या बन गया हमारे पास 10, तो v बाय एच इज इक्वल टू 10 डेल, क्या आ जाएगा 10 डेल, डेल क्या आपका एंगल ऑफ डेल। ओके, अब ये देख लो आप ये पूछ रहे जाता है क्वेश्चन, डेल आपके एंगल ऑफ डेट इक्वेटर पर कितना होता है, 0 होता है, और पोल्स पर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।